सुप्रभात। सुधा सक्सेना का सभी को सादर सप्रेम प्रातःकाल का राम राम। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म की, भारतीय साहित्य की अमूल्य देन है और वह एक धर्म ग्रंथ के साथ साथ जीवन में अनेक सीखों को देने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी मानी गई है। आज आइए श्रीमद् भगवद गीता के मर्म पर ही कुछ चर्चा करते हैं। विद्वानों की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता इसलिए है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले उपदेशों का ग्रंथ है। अन्य धर्म ग्रंथों की रचना ऋषियों, मुनियों और विद्वानों ने आश्रमों, देवस्थानों या महलों में बैठकर की, तो श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में दिए। अर्जुन इस मैदान में पूरी तरह विषादग्रस्त हो गए, तो श्री कृष्ण ने संतुलन बनाए रखने के लिए जो उपदेश दिए थे वो इस श्रीमद् भगवद गीता में संकलित किए गए। और सबसे प्रमुख बात यह है कि वह गायन शैली में है। गीता ग्रंथ के श्लोक पढ़ने या कहने बोलने के लिए नहीं बल्कि गायन के लिए है, यानी कि जो गाई जाए वह गीता है। इस विचार से जीवन के महाभारत में जब कभी उथल पुथल की स्थिति हो तब गीत संगीत के माध्यम से संतुलन बनाना चाहिए। एक गीता का गायन हमें यह सीख देता है कि युद्ध के समय में, हमारे जीवन की तमाम समस्याओं के समय में यदि हम उसे सरलता से, हल्के से समझें उस बात को, तो शायद हम जो है उस मुसीबत से, उन समस्याओं से निकल सकते हैं, निजात पा सकते हैं। और गीता का गायन हमें यही सिखाता है। देखा जाए तो मनुष्य के शरीर में ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति में संगीत विधा दिखाई पड़ती है। पेड़ पौधों, नदियों, सूर्य, चंद्रमा सब संगीतमय है। खेतों में विविध पदार्थों के लय से अनाज आदि उत्पादित होते हैं। ऐसा जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं, और उन्होंने उन पौधों में से एक विशिष्ट प्रकार की आवाज़ों को सुना भी है। मनुष्य शरीर जब अस्वस्थ होता है तब चिकित्सक कलाई के पास हाथ रखकर नाड़ियों की लय देखते हैं। वाद्य यंत्रों से 7 स्वर निकलते हैं। मनुष्य शरीर में भी मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्र हैं। इसके अलावा ज्ञानेंद्रियों के 7 द्वार हैं और नाड़ी के माध्यम से वैद्य कहाँ असंतुलन हो रहा है इसको समझने की चेष्टा करते हैं। तो यदि हम देखें तो हमारे जीवन का चक्र इसी से मिलता जुलता है। श्री कृष्ण बांसुरी और मुरली बजाते हैं, बांस से बनी बांसुरी बजाते हैं, तो वह स्थूल शरीर को साधने का संदेश देते हैं, जबकि जब मुरली बजाते हैं तो योग के जरिए सप्त चक्र को जागृत करने का संदेश देते हैं। मुरली बजाने में भी तो सांस का ही खेल है, सांसों का ही तो नियंत्रण है, सांसों का ही तो एक व्यायाम है, और इसीलिए वह बहुत कुछ योग से मिलता जुलता, और या ये कहिए कि वह योग का ही दूसरा रूप है। और बांस वैसे भी बहुत ही शुभ और
सुखद होता है। तो कृष्ण की बांसुरी हमको योग को सिखाने का एक संदेश देती है और उसके जरिए सप्त चक्र को जागृत करने का संदेश देती है। मुरली सोने की वंशी को ही कहते हैं, बांस की बांसुरी को नहीं। जो मुरली बजाना जान जाएगा वह जीवन के महाभारत में अवश्य विजयी होगा तथा धृतराष्ट्र जैसे अंधत्व को नष्ट कर सकेगा। जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन हैं वहाँ विजय सुनिश्चित है। इसका आशय यह है कि जब साधक और साधना शरीर रूपी रथ पर एक साथ आरूढ़ होंगे तब विभूतियाँ स्वतः दौड़ती आ जाएंगी, जिंदगी में दिव्यता दिखाई पड़ने लग जाएगी। सही पूछिए तो हमारे शारीरिक व्यायाम, योग इत्यादि उन सातों चक्रों को साधने की एक साधना है। जब वो सप्त चक्र हमारे सध जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क स्वतः ही और सहज ही विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करने लगता है और तब हम जीवन के युद्ध में सफल होते हैं और होने का पूरा प्रयत्न करते रहते हैं। जो सफलता का प्रयत्न है वो एक दिन का नहीं, वो निरंतर चलता रहता है और यही बांसुरी बजाने का, निरंतर बांसुरी बजाने का अर्थ है। अतः श्री कृष्ण की एक एक बात हमारे जीवन को एक नया संदेश देती है। नववर्ष आने को है, हम नए प्रकार से इन बातों को समझें, सोचें और लगातार अपने जीवन रूपी युद्ध को जीतने का प्रयत्न करते रहें। आज इतना ही। धन्यवाद।